अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे हैं, खैरियत से हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आज हम बना रहे हैं समोसे। तो चलें जी जनाब, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप भरकर मैदा और इसमें 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन ली है। तो इसको इस तरह से मैं अच्छी तरह से ना मसल कर तो फिर इसमें डाल दूँगी। और 2 टेबलस्पून जो है मैंने घी के डाले हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है। तो घी जो है वो मुझे कम लगा था, फिर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें और डाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और इसको आपने इस तरह से मुट्ठी में बना के देख लेना है कि ये इस तरह से जुड़ है। तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इस तरह से आटा गूंदते लेंगे और इस तरह से हम इसको गूंद कर तो रख देंगे। तो 20-25 मिनट का रेस्ट देंगे। तो उसके बाद फिर इस तरह से हम लंबाई की शेप में इसको रोल सा कर लेंगे और सेंटर में से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह के पीसेस कर लेंगे। तो आप चाहें तो आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो एक पेड़ा उठाएंगे और ये सारी साइडों को इस तरह से एक जगह पे इकट्ठा करके तो इसको इस तरह से बंद कर लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से सारे पेड़े हम बना के तो इसी तरह से रख लेंगे। फिर उठाएंगे एक पेड़ा और मैदा डस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं लंबाई में इस तरह से बना रही हूँ। तो कुछ मैं लंबाई में बनाऊंगी और कुछ जो है मैं गोल में बनाऊंगी। तो ये देखें, ये इतनी इसकी ना होनी चाहिए, ये देखें। तो बहुत बारीक भी ना हो और बहुत मोटी भी ना हो। तो कुछ मैंने लंबाई में बना ली है, तो कुछ मैंने गोल में। तो अब तमाम बेली हुई जो रोटियां हैं तो एक के ऊपर जो है वो मैं घी लगा दूंगी ब्रश की मदद से और इस तरह से मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी बेली हुई रोटी को इसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से एक ही साइज़ की सारी होनी चाहिए। तो अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, खींच थ्रू के आप पूरा कर लें उसको कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी, सारा अच्छी तरह से लगा लूँगी सारी रोटी के ऊपर और मैदा डस्ट करूँगी और फिर इसके ऊपर एक बेली हुई रोटी रख दूँगी जो समोसे के लिए हम बना रहे हैं। तो इसी तरह से ना हम सारी तैयार कर लेंगे। अच्छा, जो लास्ट में और आखिर में होगी ना उसके ऊपर ना ही घी लगेगा ना ही आप मैदा डस्ट करेंगे। तो ये सारी तैयार हो चुकी हैं, तो इसको मैं कर लूँगी साइड पे। और लंबाई में जो मैंने बना के रखी है इसको भी मैं इस तरह से ही कर लूँगी, घी लगा के और मैदा डस्ट करके। तो ये भी सेम वैसे ही बना लूँगी मैं। तो ये देखें, इस तरह से मैदा डस्ट करके तो इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दूँगी। तो आप चाहें तो आप सारी गोल में भी बना सकते हैं और लंबाई में भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो चलें जी, ये सारी हम इसी तरह से तैयार करके इनको कर लेते हैं साइड पे। तो अब जो है इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं समोसों की। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च डाली है, 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है, 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है और 1.5 टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च डाली है। और इसको हमने अच्छी तरह से ना भून लेना। तो लहसुन अदरक की जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी अच्छी तरह से भून लेने से। तो इसमें मैं फिर उबले हुए आलू डाल दूँगी। तो आलू यहाँ पे मैंने लिए थे 1 kg। तो इनको बॉयल करके इनका छिलका उतार के मैश करके मैंने रख लिया था। तो चलें जी, हमारा तक होती है फिलिंग ठंडी, तो इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो चारों साइडों से मैंने जो है वो काट लिया था और अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी।
तो आप बड़े छोटे साइज़ ना आप रख सकते हैं जितने आपने रखना चाह रहे हैं। तो अब ये एक उठा लेंगे। अच्छा, हमने जो है ना अब इसको दोबारा से बेलना नहीं है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। तो ये बेलना लेके ना, तो ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना सेंटर में, सिर्फ इधर ही आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, हल्के हाथों से, दबाना नहीं है बिल्कुल भी। और कहीं पे भी आपने साइडों पे इसको बेलने को नहीं मारना, नहीं तो सारी जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो सिर्फ सेंटर से ही हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम फिलिंग रख लेंगे। तो फिर इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। तो आपने वो लेयर्स को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, तो प्रेस हमने इधर से करना है साइडों से, जहाँ हमने फिलिंग रखी है सिर्फ वही आपने ना फिंगर की मदद से उसको बंद करना है। तो इसी तरह से जो है करना है, बाकी साइडों से नहीं करना आपने, नहीं तो सारी साइड जो है ना वो ख़राब हो जाएगी आपकी। तो चलें जी, इसी तरह से हम सारे समोसे जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके समोसे जो है ना वो बहुत ही अच्छे और लेयर वाले समोसे बनेंगे। तो इस तरह से प्रेस करना है आपने, फिंगर की मदद से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह से रख कर ईज़ी से हो जाएगा। तो चलें जी, समोसे हमारे सारे तैयार हो चुके हैं, तो आ जाए जी खा लें। अच्छा जी, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, तो आपने इसको ना हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना, फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए। तो 1 बाय 1 करके इसमें मैं सारे समोसे डाल दूँगी, सारे नहीं, जितने पूरे आएंगे उतने डाल दूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसमें घुसेड़ देना। तो मैंने डाल दिए हैं 4। तो इसी तरह से ही मैं बनाती जाऊँगी थोड़े थोड़े करके। तो सारे डाल देंगे तो वो फिर जो लेयर है ना वो फिर अच्छे से खुल नहीं पाएगी, बन नहीं पाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से, जैसे ही इनको कलर आएगा अच्छा सा प्यारा सा, तो गोल्डन सा, तो निकाल लेंगे। तो समोसे मैं सारे इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ और प्लेट में मैंने रख दिए हैं आप लोगों के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से इतने मज़े के ये समोसे बने हैं ना, क्रंची क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। तो अब आप ये ना कहिएगा कि ये हर वीडियो में तो ऐसे ही कहती है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा। तो वैसे आप जब बनाएंगे ना तो आपको ख़ुद भी यकीन आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी, और बनाइएगा और खाइएगा। तो रमज़ान में बनाएं और खिलाएं सबको। तो ये देखें माशाल्लाह से लेयर चेक करें आप। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।